जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेडजेडडे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा शुरू हो गई है और अपन 41 गाथा पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। अभी देखो नहीं, अपन 40 गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी अभी, है ना। 40 नंबर गाथा पर चर्चा चल रही है। अब यहाँ पर ये बात निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा लगातार आई है। और थर्ड पॉइंट में कल अपन ने चर्चा की थी कि आत्मा ही आलंबन करने हेतु है, ये पूरी चर्चा आई। और फोर्थ पॉइंट पर भी हमारी चर्चा हुई कि परमात्म तत्व को जानने पर क्या होता है कि संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहे हैं? आस्वात्मोपलब्धि होती है। अनंत भगवान को क्या प्राप्त हुआ? अनंत भगवान को आत्मा जानने पर किसकी प्राप्ति हुई? तो कह रहे हैं स्वात्मोपलब्धि हुई, अपनी आत्मा की उपलब्धि हुई। इसमें भी समझने की बात है। क्या समझने की बात है कि चौथे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक भगवान आत्मा वेदन प्रत्यक्ष होती है ना। लेकिन जैसे हम आगम से समझते हैं ना कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण संपन्न है, तो वे असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत पर्याय, वे सब छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनते। छदमस्त तो सिर्फ उस ज्ञान का भगवान आत्मा का लक्ष्य हुआ और आनंद जो प्रकट हुआ, तीन्द्रिय आनंद, तो वो आनंद का वेदन होता है। उससे पता चलता है कि मैंने स्वभाव के सन्मुखता की, मैंने स्वभाव को जाना। वो आनंद प्रसिद्धि करता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की, है ना। ऐसे समझना कि जैसे कोई अंधा मिश्री खाता है तो उसको मिश्री दिख नहीं रही है, लेकिन मिश्री का स्वाद पूरा आ रहा है। मिश्री मीठी ही लग रही है अंधे को, और खुले आंख वाला मिश्री खाएगा उसको कैसी लगेगी? उसको भी मीठी लग रही है, अंधे को भी मीठी लग रही है। परंतु वो उस मिश्री कितनी बड़ी है, गोल है, सफेद है, ये सब भी देख पा रहा है ना। मिश्री को देख भी पा रहा है, उसका स्वाद भी ले पा रहा है। ऐसे अनंत भगवान अपने असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, भूतकाल की अनंत पर्याय, भविष्य की अनंत पर्याय, वर्तमान की पर्याय, सर्व का ज्ञान होता है उनको। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, संपूर्ण प्रकाशमान हो गया, तो अनंत भगवान को क्या हुआ? स्वात्मोपलब्धि हो गई। ओहो, जैसा मैंने पहले जाना था आगम से, अतीन्द्रिय आनंद तो लगातार वृद्धि होती जा रही थी, पूर्णता भी हो गई, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष भगवान आत्मा कैसा स्वरूप है वो प्रत्यक्ष जान लिया। तो क्या इसलिए ये शब्द आया है? क्या प्राप्ति होती है? मोक्ष होने पर किसकी प्राप्ति होती है? स्वात्मोपलब्धि होती है। पूर्ण वीतरागता, पूर्ण आनंद होता है और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति होती है ना। ये फोर्थ पॉइंट में बात आई। अब सेकंड पॉइंट कह रहे हैं, वह त्रिकमय निज आत्मा, यह कथन द्रव्यार्थिक न का है। यह 29 में बताया। श्री समय सार जी की गाथा 277 के अनुसार यह गाथा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता सो रत्नत्रय है, ऐसा मूल गाथा में कहा। इससे यह समझना चाहिए कि शुद्ध आत्मा दर्शन है,
क्योंकि वह दर्शन का आश्रय है। शुद्ध आत्मा ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान का आश्रय है। शुद्ध आत्मा चारित्र है, क्योंकि वह चारित्र का आश्रय है। उसमें व्यवहार न निषेध्य प्रतिषेध्य निषेध्य है, ऐसा समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात आ रही है। क्या बोल रहे हैं? भगवान आत्मा, देखो दो बातें होती हैं। क्या दो बातें होती हैं? कि सुख का उपाय भेद विज्ञान है। सुख का उपाय क्या है? भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, तस्य अभाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन, है ना। आत्मा तो सब जीव है, पर जो ज्ञान अपने को आत्मा जानता है वो सुखी होता है। पिछली क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि चीनी का एक बोरा तो घर में भरा रखा है, परंतु उस भरे बोरे का कोई मतलब नहीं है जब तक उसका ज्ञान नहीं है कि हमारे घर में बोरा रखा है। और फिर आप उसमें से एक चम्मच निकाली और जिह्वा इंद्री पे रखी, तब स्वाद आता है। भरे बोरा रखे रहने से चीनी का आनंद नहीं आता जब तक उसको यूज एंड एंजॉय नहीं किया जाए। रखा रहने दो भरा बोरा, क्या फर्क पड़ रहा है, तुम तो फीका ही दूध पी रहे। तो आत्मा को क्या बोला जाता है? आश्रय भूत, जिसका आश्रय किया जा रहा है। और ज्ञान को किया जाता है कारणभूत। ज्ञान मोक्ष मार्ग का कारण है, वो कारणभूत तत्व है, कारण है वो। और उस ज्ञान में आश्रय किसका है? आत्मा का। तो आत्मा क्या है? आश्रयभूत। समझ आई बात? देखो थोड़ी सी चर्चा अपन इस आपको समझ में अच्छे से आएगी, इसलिए थोड़ी सी चर्चा अपन तीर्थ की करते हैं। तीर्थ से पॉइंट एकदम ख्याल में आ जाएगा। देखो सम्मेद शिखर जी, पावापुरी, गिरनार जी, है ना, सोनागिर जी, ये सब अपने क्या हैं? तीर्थ। एक बार बंधे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। अब बोलो सिद्ध क्षेत्र अपने सम्मेद शिखर कोई जाए और एक बार वंदना करे, उसको नरक पशु गति नहीं होगी, है ना। कैसे व्यवहार के कथन है, उनका मर्म क्या है। अब वहां पे तो डोली वाले तो 50 बार, कम से कम 500 600 800 बार वंदना करते होंगे, तो उन्हें तो पक्के में नहीं होगी नरक पशु गति। बोलो। और वे डोली लेके आए और डोली के मिले फिर उनको 2-3 हजार रुपए, तो फिर वो थक जाते हैं, तो फिर वो वो क्या कर सकते हैं, अपनी थकान उतारने के लिए शराब पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, कुछ नशा कर लेंगे, तो उन्हें नरक पशु गति नहीं होगी ना, क्योंकि वे बंधे जो कोई। बोलो, आपका ज्ञान कहता है लॉजिक से। तो अब इस बात के साथ न्याय भी करना है, और किसी के ज्ञान में अन्याय चल रहा हो तो अन्याय भी मिटाना है। अरे बात समझ में? अब समझो तीर्थ के, अब है ना, ये जो न्याय शास्त्र की जो चर्चाएं हो रही है ना, न्याय में क्या है, पहले उस जिसको हम समझने जा रहे हैं उसका लक्षण बनाओ, परिभाषा बनाओ, तीर्थ किसे कहते हैं, तब आपको सारी बातें पकड़ में आएंगी। अब उसमें डिजिट भर दो, है ना। तीर्थ किसे कहते हैं? जो तारे उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। तो किससे तिरते हैं? किससे तिरते हैं? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा के आश्रय से तिरते हैं, रत्नत्रय प्रकट होने पर तिरते हैं। अब देखो कितने शब्द आ जाएंगे, है ना। तो भगवान आत्मा तो है, लेकिन तो भी नहीं तिरे। सारे जीव भगवान आत्मा है, फिर तिरे नहीं, अभी तक बंद हो रहा है।
पूजा पाठ स्वाध्याय भक्ति दया दान सब हो रहा है तो भी बंद हो रहा है, शुभ परिणाम हो रहे हैं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तो भी बंद हो रहा है, तब क्या बोलेंगे कि जिस ज्ञान में मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना गया तो तब तिरते हैं रत्नत्रय पूर्वक। क्या बोला? अब तीन चीज हो गई, भगवान आत्मा, ज्ञान और रत्नत्रय, तीन चीजें हो गई। तो किससे तिरेंगे बोलो? भगवान आत्मा से तिर जाएंगे, ज्ञान से तिर जाएंगे कि रत्नत्रय से तिर जाएंगे? तीन चीजें हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तीन चीजें हो गई। अब तीन चीजों में भगवान आत्मा है ना, जो ज्ञान ने उसे मैं पने से स्वीकार किया, तो भगवान आत्मा है आश्रय भूत तीर्थ। भगवान आत्मा क्या है? आश्रय भूत तीर्थ है भगवान आत्मा। और ज्ञान क्या है? भगवान आत्मा होने पर भी जब तक ज्ञान जानता नहीं है तब तक आत्मा का आश्रय नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान है जो ये संगी पंचेंद्रीपना, ये जो ज्ञान है छायोपशमिक ज्ञान, ये भेद विज्ञान करता है। तो ये भेद विज्ञान है कारण तीर्थ। जैसा एक मिनट जो हटा दीजिए जरा ये पीडीएफ 2 मिनट के लिए। क्या बोला? भगवान आत्मा आश्रय भूत तीर्थ और ज्ञान क्या है? ज्ञान ने पूरा उपक्रम किसने किया? ज्ञान ने। तो ज्ञान क्या हो गया? कारणभूत तीर्थ। ये कारण है, ज्ञान कारण है। हाँ अब सही है, थोड़ा और ऊपर कर लो। ज्ञान कारण है, ज्ञान कारणभूत तीर्थ है। और रत्न ज्ञान ने जैसे ही आश्रय लिया आत्मा का, तुरंत रत्नत्रय प्रकट हुए। तो जो रत्नत्रय प्रकट हो गए ना, तिर गए। जैसे ही रत्नत्रय प्रकट हुए सो भव का ताप मिट गया, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी मिट गई, और क्या प्रकट हो गया? आनंद प्रकट हो गया। तो जितना आनंद प्रकट हुआ उतना तिर गए। पॉइंट समझ में आया? और जैसे ही मिथ्यात्व अनंतानुबंधी मिटा तो ऐसे जीव को अब कभी नरक नहीं जाता। यदि पूर्व से आयु नहीं बांधी हो तो सम्यक प्रकट होने के बाद वो नरक नहीं जाता, त्रियंज गति में नहीं जाता, स्त्री में नहीं जाता, असंगी नहीं बनता। इसका अर्थ है एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। समझ आ गई बात? किसको बंदे? किसको बंदे? किसकी बंदना? बोलो। भगवान आत्मा। हाँ, ये निज शुद्धात्मा को जानना, ये इसकी वंदना हो गई। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा वंदना होते से ही, जिससे ऐसी वंदना जिससे कभी हो बंध ना, ऐसी वंदना जिससे कभी हो बंध ना, बंध नहीं हो, निर्जरा हो जाए। पॉइंट समझ में आया? ऐसे नरक पशु गति नहीं होती। ये गजब की बात है। अभी क्या बोल रहे हैं? तो भाई ये सिद्ध क्षेत्र, फिर वो उनको तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। उस तीर्थ क्षेत्र का क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये है कि जब हम उन तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं तो हमें ये याद आती है कि यहां से तीर्थंकर यहां से सिद्ध हुए, ये सिद्ध क्षेत्र है ना। तो भगवंतों की याद आना, भगवंतों ने हमको ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझाया है, तो देवशाल गुरु हो गए व्यवहार तीर्थ, क्योंकि ये विधि हमें उनसे मिली है। देवशाल गुरु क्या हो गए? व्यवहार तीर्थ।
और वो स्थान, क्षेत्र, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर शहर, पर्टिकुलर मंदिर, वो सब क्या हो गया? उपचार तीर्थ। समझ में आ गई? कितने सारे शब्द आ गए बोलो। एक तो क्या हो गया? आश्रयभूत तीर्थ, जिसका आश्रय लिया जा रहा है, वो कौन है? भगवान आत्मा। उसका आश्रय कौन लेगा? ज्ञान। सो वो ज्ञान ही कारण है वास्तव में। तिरने का सही कारण ज्ञान है। तिरने का सही कारण कौन है? ज्ञान। ज्ञान में भगवान आत्मा हूं ऐसा जानेगा। तो भगवान आत्मा का नाम क्यों आ रहा है? कि ज्ञान ने भगवान आत्मा को जाना, इसलिए नाम आ रहा है भगवान आत्मा। मूल भगवान आत्मा, जानने वाला ज्ञान, वो कारण। और रत्नत्रय हो गए कार्य, और देवशागुरु हो गए व्यवहार, और क्षेत्र, प्लेसेस आदि आदि हो गए उपचार। फॉर्मल, एकदम फॉर्मल। अब हाँ, अब ये वाली बात बोलो, एक बार वंदे जो कोई। एक बार सही सही भगवान की वंदना हो तो हमें अपने स्वरूप का पता चले, और अपने स्वरूप का पता चला तो रियल वंदना हो गई। ये है निश्चय वंदना, निश्चय पूजा, निश्चय भक्ति, निश्चय स्तुति, जो कहना है वो नाम दो। निश्चय आराधना, निश्चय तप, निश्चय व्रत, निश्चयशील, स्ववृत्तिशील तप की चर्चा चल रही है। ये स्वरूप है एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे ये शब्द आ रहा है ना, क्योंकि दर्शन का आश्रय कौन है? शुद्धात्मा। ज्ञान का आश्रय कौन है? शुद्धात्मा। चारित्र का आश्रय कौन है? शुद्धात्मा। ज्ञान में बस गया, मैं भगवान आत्मा हूं। श्रद्धा में विश्वास हो गया, मैं भगवान आत्मा हूं। चारित्र में बस गया, क्या? मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा बोलिए, बोलो जब। इसमें रत्नत्रय क्या होगा? कार्य तीर्थ। ठीक है, कार्य तीर्थ। हाँ, रत्नत्रय हो गया कार्य तीर्थ। कार्य हो गया ना, तीर्थ मतलब जिससे तिरते हैं। फॉर्मूला लगाओ। अब तिर गए ना, भव समुद्र से तिर गए। अब अनंत बंद नहीं होगा। अब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में नहीं जाएगा, त्रियंश गति में नहीं जाएगा, इतना तिरना हो गया। और फिर इसी स्वभाव के आश्रय से अन्य कषाय भी चली जाएंगी धीरे धीरे, तो संपूर्ण तिर जाएंगे और हम स्वयं ही सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। और जिस प्लेस से विराजमान होंगे तो उस प्लेस को कह देंगे, क्या कह देंगे? कि ये तीर्थ क्षेत्र है। हरी बात समझ में? ऐसी बात है। वो क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र की महिमा क्यों है? क्षेत्र तो एक, जैसा हमारा ग्वालियर शहर, ऐसा हमारा सोनागिर शहर क्षेत्र है एक। जैसे ग्वालियर में 6 द्रव्य है, ऐसा वहां पर 6 द्रव्य है ना? तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र पे जाते सही, जैसे आप सोनागिर जाओगे नेचुरल, तो आपको क्या ख्याल में आएगी? ओहो, यहाँ चंद्र प्रभु भगवान का संवर्षण आया था, उनके साथ में कितने करोड़ करोड़ वो मुनिराजों ने सिद्ध गति को प्राप्त किया। तो हमें वो अवस्था याद आने लग जाती है, हमें भगवान याद आने लग जाते हैं, हमें मुनिराज याद आने लग जाते हैं। ये उसका लॉजिक है। लेकिन उतना मात्र से नहीं तिरते, क्योंकि तिरने का आश्रय भूत पदार्थ भगवान आत्मा है। समझ आ गई बात? ये अर्थ है। और देखो गजब की बात, एग्जैक्टली वस्तु स्वरूप पता कैसा है? कि जीव तो अनादि से हैं, और हर 6 महीना 8 समय में 608 जीव लगातार सिद्ध हो ही रहे हैं। अब ये समझ लो, ऐसा 2.5 द्वीप मनुष्य लोक से ही सिद्ध बनते हैं, कोई अन्य जगह से तो बनते नहीं है। कोई नरक से सिद्ध होता नहीं है, कोई देवगति से सिद्ध होता नहीं है ना? त्रसनाड़ी के बाहर जो एक इंद्रिय जीवों का स्थान है, वहां से कोई सिद्ध होता नहीं है। और मध्य लोक में भी, इतना बड़ा मध्य लोक एक राजू का है ना, उसमें भी असंख्यात द्वीप समुद्र, उनमें भी असंख्यात द्वीप समुद्र से कोई सिद्ध नहीं होता। इतना जो मात्र मनुष्य लोक है 2.5 द्वीप,
बस इतने से सिद्ध होते हैं, इतना सा पोर्शन है बस। सोचो मनुष्य लोग कितना थोड़ा है, कितनी दुर्लभता है मनुष्य गति की। इतना छोटा सा क्षेत्र है, बिल्कुल जरा सा 2.5 द्वीप मध्यलोक में भी। और मध्यलोक कितना बड़ा है कि बस जितनी बड़ी सुमेरु पर्वत की हाइट, इतना मध्यलोक है। और उसके ऊपर पूरा ऊर्ध्वलोक और उसके नीचे पूरा अधोलोक। उसका क्षेत्र तो बहुत ज्यादा है। और हम तो मध्यलोक में पूरे में नहीं रहते, खाली 2.5 द्वीप में। अभी सुनना, 2.5 द्वीप का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से कोई जीव सिद्ध नहीं हुआ हो। कोई स्थान नहीं है। जो हमारा बाथरूम का स्थान है ना, वहां से भी कितने जीव कहां कहां कब कब सिद्ध हुए होंगे। सिंगल वन प्लेस ऐसा नहीं है जहां से कोई सिद्ध नहीं हुआ हो। क्यों नहीं हुआ हो? आप लॉजिक लगाओ, अनुमान लगाओ। क्योंकि जीव अनादि से हैं और अनादि काल से सिद्ध हो रहे हैं। और सिद्ध होने का स्थान अकेला 2.5 द्वीप है। और आज तक अनंत जीव राशि सिद्ध हो चुकी है ना। लेकिन फिर भी उस काल फैक्टर में काल वाइज वो पर्टिकुलर स्थान बताए जाते हैं। अब जैसे मान लिया चंद्रप्रभ भगवान का समोषण आया, तो अपन क्या समझ रहे हैं? सोनागिर में ही आया। समोषण पता कितना होता है, कितना फैलाव होता है? कभी पढ़ना समोषण का फैलाव कितना बड़ा होता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में टॉपिक है समोषण का वर्णन, वहां से पढ़ना कितना बड़ा होता है, कितने योजनों का। तो वो समोषण ग्वालियर तक फैला होएगा और आगे तक, इतना बड़ा होता है समोषण। तो अपन पर्टिकुलर कहते हैं कि सोनागिर जी में आया। सोनागिर जैसे गोपाचल है, गोपाचल सिद्ध क्षेत्र है। गोपाचल भी क्या है? सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध भूमि है। सिद्ध भूमि मतलब भूमि से थोड़ी कोई सिद्ध हो रहा है। आश्रयभूत तीर्थ चाहिए जिससे तिरा, किससे तिरा? गोपाचल की जमीन से कि सोनागिर की जमीन से कि वहां की जमीन से, तो उपचार कर दिया सब चीजों का। तो हम क्षेत्र को ही समझने लग गए। उसकी दीवारों पे उल्टे सातिया, सीधे सातिया, झंडा, ओम, क्या 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 लिख के आने लगे। तो दीवारों पे लिखने से क्या होएगा? आप पोल्यूशन कर रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा? इसलिए इतनी गजब की बात है कि जो सुबह चर्चा चल रही है ना, पुण्य पाप कर्म है, उससे दोनों से बंध होता है। ज्ञान से धर्म होता है। ज्ञान है, ज्ञान से। अब जानोगे ही नहीं, बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर सकते। सुबह चर्चा आई थी, बिना ज्ञान के आप देव दर्शन नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के गुरु के दर्शन नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के स्वाध्याय नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के व्रतशील संयम नहीं कर सकते। देखो, 2 एक एग्जाम्पल बताएं आपको। बिना ज्ञान के कैसे विराधना चलती ही रहती है। मंदिर गए, अब क्या करा? अभिषेक लगाया। तो अभिषेक को कैसे लगाना चाहिए? ये 2 उंगली कितना डूबे कि नाखून नहीं जा पाए। इतनी भगवान की महिमा की ये नाखून जो अशुद्ध चीजें हैं, ये उस गंधोदक में न डूबे। और हम इतना सा जल आए कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ शरीर सापेक्ष जो सर्वश्रेष्ठ अंग है वहां पर लगे। अब क्या करेंगे? बालों में लगा लेंगे, पेट में लगा लेंगे, आई ड्रॉप डाल लेंगे, ईयर ड्रॉप डाल लेंगे। अब ये सब क्या है? विराधना है सारी। अब पता ही नहीं है ये विराधना, पता नहीं ना। पता नहीं का कितना दंड भोगते हैं मालूम है? ग्रहित मिथ्यात्व का बंध होता है, तीव्र बंध होता है। भगवान की विराधना का महापाप चलता है। हमें पता ही नहीं। तो पता करो भैया, पता करो कैसे विराधना चलती है। 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक बार हम अपने घर गए तो हमने सबको छानने दे दिए। हमने बोला भैया पानी छानना अच्छे से। तो हमारी एक बहू रानी ने बहुत भक्ति चित्त में थी, भक्ति
लेकिन अज्ञानता से वो भक्ति क्या हो जाती है, जीवों की विराधना। तो उसने क्या किया कि जो नल पे छन्नी बंधी थी ना, सुनना ध्यान से, सबके काम की बात है, जो नल पे छन्नी बंधी थी ना, उस छन्नी को लगी रहने दी और फिर डबल छन्ना और रख लिया बर्तन पे, है ना, डबल छन्ना और वापस रख के और पानी छान दिया। तो अब उसने हमसे क्या बोला, बुआ जी हमने है ना 4 लेयर से आपका पानी छाना है। देखो 2 लेयर तो छन्ने में थी, थैली जो बंधी रहती है नल पे वो, और 2 लेयर का ये हो गया। तो भक्ति बहुत थी ना, तो अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा? बोलो, पर्पस बताना। पानी छानने का, पानी छानना किसे कहते हैं? जैसे अपन ने तीर्थ की परिभाषा बनाई ना, ऐसे पानी छानना किसे कहते हैं? बोलो। जीवों की विराधना तो होती रही पहली वाली छन्नी से। ये अब सुनना जरा, अब तुमने क्या किया कि पानी तो 4 लेयर से छान दिया, लेकिन जो हमको पानी छन्ने से छानना थोड़ी पर्पस है, पर्पस है जीवों की रक्षा करना। सो जीव तो उसी में रह गए, जीव तो उसी में रह गए और वे मर भी गए। और तुमने इस वाले छन्ने की बिलछन कर दी जिसमें कोई ज्यादा जीव राशि थी नहीं, होगी थोड़ी बहुत, लेकिन मूल जीव राशि तो उसी छन्नी में रह गई और वे मर गए। तो अब उनने हमारे लिए पानी छाना कि नहीं छाना? नहीं छना, वो अनछना पानी है। वो जिस पानी में जीव की रक्षा नहीं हुई वो अनछना पानी है। हमारा पर्पस छन्ना लटकाना नहीं, जीवों की रक्षा करना पर्पस है। अब ये ज्ञान से पता चलेगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल, शुरू में जब शुद्ध भोजन की सब बात शुरुआत हुई ना घर में, तो फिर उन्होंने बोला कि हम सूखे मांजे हुए बर्तनों से भोजन करेंगे। सूखे मजे बर्तन का क्या मतलब है? अब ये एक गांठ बांध दो हमेशा के लिए, जैन धर्म की जितनी भी नैमित्तिक क्रियाओं की चर्चा चरणान योग से यदि आपके पास आएगी तो उन सब का पर्पस एकमात्र अहिंसा है। उसके बीच अंदर क्या छिपा है? अहिंसा। हमें वो क्रिया करवाना पर्पस नहीं है, पर्पस है जीवों की अहिंसा। हमेशा ध्यान रखना, अगर उसमें अहिंसा पल रही है दैट क्रिया इज राइट, और यदि उसमें हिंसा हो रही है तो वो क्रिया डॉट टू डॉट होने पर भी दैट इज रॉन्ग वे। हमेशा के लिए याद रख लो, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो एक दीदी आई, कल्पना बहन है, करणानियों की बहुत बड़ी विद्वान है, तो उनने बोला कि बर्तन राख से मजे थे, सूखे मजे? कि हाँ दीदी सूखे मजे। तो कैसे मजे? तो पहले हमने बर्तन मांज लिए अच्छे से पानी वानी से, और बाद में ना सूखी राख से लगा के और पोंछ दिए। तो दीदी ऐसा करने लग गई। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? भैया पूरी हिंसा तो पहले ही हो गई। तुमने साबुन लगाया, तुमने पानी धोया, है ना, पूरे नाली में जीव मर गए, तो हमारे का राख लपेटना करवाना था क्या? मतलब अब तुमने एक गलती तो पहले कर दी, दूसरी गलती एक और कर दी कि मजे मजाए सूखे बर्तन में वापस राख लपेट दी और फिर वापस से उसको पहुंचा, तो तुमने समय शक्ति बर्बाद करी। वह हिंसा जो अहिंसा पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ, वो समय शक्ति और ज्यादा बर्बाद कर दी। तो ये कितने, अब बोलो अज्ञान से क्या क्या नहीं होता, ऐसे पागलपन होता है अज्ञान से। और तुम्हें ये सब पता नहीं होगा ना तो क्या कहो, हम तो सूखे बर्तनों से हमने दीदी का भोजन बनाया। तो सूखे बर्तन का मतलब क्या था? सूखे बर्तन का मतलब है कि ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं हो, मोटर नहीं चले, जीवों का घात नहीं हो, सकरन उसमें नहीं जाए, ये पर्पस है, अहिंसा पर्पस है। समझ आई बात? ये अद्भुत बातें हैं, इसका नाम जैन शासन है। तो क्या बोल रहे हैं? सब कुछ ज्ञान से होता है भैया, इसलिए ज्ञान से ही भेद विज्ञान होगा।
ज्ञान से आश्रयभूत भगवान आत्मा को जाना जाएगा, तब कार्य रूप रत्नत्रय प्रकट होंगे, और रत्नत्रय प्रकट होने पर ताही नरक पशु गति नहीं हुई। ओके, अभी क्या कहने, देखो गजब की बात, थर्ड पॉइंट में समस्त व्यवहार छोड़ने योग्य है प्रभु। परमार्थ को जानने के बाद जितना व्यवहार हो रहा है वो मजबूरी है, ना कि जरूरी। हम तो स्वभाव में स्थिर रह जाएं और हमारे को कोई बाहर में न पर लक्ष्य हो ज्ञान में, न पर के श्रद्धान की जरूरत है और न राग की जरूरत है। समझ आ रही है बात? क्या आवश्यकता है? स्वभाव में ही स्थिर रह जाएं। इसलिए ज्ञान में पहले से ही सारा व्यवहार छोड़ने योग्य। देखो ये पूरी तैयारी, ये पूरी बात हम पहले गुण स्थान में समझ रहे हैं। समझ आ रही है बात? ये पूरी बात हम कब समझ रहे हैं? पहले गुण स्थान में समझी जा रही है ये सारी बातें। जो पहले गुण स्थान में जो लक्ष्य पक्ष बना रहता है ना शुभ भावों का, वो सारे शुभ भावों का पक्ष छूट जाता है और भगवान आत्मा का पक्ष आ जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, श्री योगेंद्र देव कृत योग सारजी गाथा, इनमें कहा है कि सभी व्यवहार छोड़ने योग्य है, क्योंकि उन्हें छोड़े बिना रागांश का अभाव कैसे हो सकता है। व्यवहार रत्नत्रय है अवश्य, यदि वह होवे ही नहीं तो छोड़े किसे। साथ में निश्चय रत्नत्रय के साथ में व्यवहार रत्नत्रय चलता है, वे होते हैं तब तो उन्हें छोड़ने की बात है। तो कह रहे हैं प्रभु स्वभाव में इतने स्थिर हो जाओ कि अणुव्रत महाव्रत का परिणाम ही उत्पन्न न हो और अल्प काल में अनंत दशा को प्राप्त हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। देखो यदि वे व्यवहार रत्नत्रय आवश्यक होते तो फिर अनंत भगवान को भी होते, बढ़िया चीज होती, तो सिद्ध भगवान को भी होते, उन्हें तो नहीं हो रहा। एकमात्र भगवान आत्मा का आश्रय अनंत काल के लिए। अब पर का जानना तो हो रहा है, लोकालोक झलक रहा है, लेकिन कोई पर लक्ष्य नहीं। समस्त लोकालोक का जानना तो हो रहा है, विश्वास तो हो रहा है, परंतु कोई इष्ट अनिष्ट नहीं भाषित हो रहा। ये अच्छा है, ये बुरा है, अरे ये ज्यादा, ये कम है, ये क्यों कर दिया, कोई आश्चर्य नहीं, कोई खेद नहीं। तो समस्त राग का अभाव हो गया। सो व्यवहार रत्नत्रय होते अवश्य हैं, परंतु वे सभी अभाव करने योग्य हैं स्वभाव के आश्रय से। पंडित साहब ने लिखा है, खटकती है रागादि परिणति विकारी, होती है तब तो खटकती है, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। जैसे जैसे स्वभाव का आलंबन होता चलेगा वैसे वैसे समस्त राग का अभाव हो जाएगा और ऐसी सिद्ध दशा ही प्रकट करने योग्य है ना। यदि वह यथार्थ धर्म हो तो छोड़ने योग्य नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें मात्र व्यवहार से साधक कहा जाता है। पर किंतु इससे यह मानना कि इसमें अंश मात्र भी धर्म है सो मिथ्यात्व हो जाएगा। पूजा पाठ दया दान के परिणाम में अंश मात्र भी धर्म नहीं, शुभ अशुभ कर्म है, वीतरागता धर्म है। और वो वीतरागता अर्थात कार्य तीर्थ, वो भेद विज्ञान से भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसलिए हमें अनंत काल के लिए बस मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा आश्रय प्रकट हो और अनंत काल के लिए अनंत सुख का वेदन हो, क्योंकि राग में तो कलुषता है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख है। वो एक तीव्र दुख है, एक मंद दुख है, लेकिन दोनों दुख है, एकांत से दुख रूप है, अत्यंत मलिन संयोगी हैं और अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। देखो एक एक शब्द में इतनी ताकत है, इतनी गजब का है कि ये भाव भाषित हो तब पूजा पढ़ने में वो सारे भेद विज्ञान हो
और काम बने। ठीक है, देखो 4th पॉइंट कह रहे हैं मोक्ष का कारण, यह रत्नत्रय रूप परिणमित अपना आत्मा ही मोक्ष का वास्तविक निश्चय कारण साधन है। देखो अब रत्नत्रय की बात आ गई, पहले आत्मा की बात आ गई आश्रय रूप से, है ना, फिर शेष व्यवहार के निषेध की बात आ गई। अब मोक्ष का कारण कौन ठहरा? अब रत्नत्रय, रत्नत्रय प्रकट हो तो वो कार्य तीर्थ प्रकट हुआ, कार्य हुआ। जब तक कार्य नहीं हुआ, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन एक कर्म नहीं झरता। और त्रिगुप्ती ते, ये रत्नत्रय त्रिगुप्ती ते क्षण मां ही टरे थे, क्षण में, क्षण भर निज रस को पी चेतन, है ना। ऐसा बतलाकर यह स्पष्ट बताया है कि व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का वास्तविक कारण नहीं, मोक्ष के तीनों अवयवों की व्याख्या इसके बाद अब गाथा 41, 42 और 46 में दी जा रही है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और शेष चर्चा आगे करेंगे। बहुत जीवों को अभी भी ऐसा लगता है अणुव्रत के बिना कोई मोक्ष होएगा, महाव्रत के बिना कोई मोक्ष होएगा। भैया तुम जिसको शरीर की क्रिया को शुभ राग को महाव्रत समझ रहे हो, वो व्यवहार से महाव्रत कहे जाते हैं, वे महाव्रत नहीं होते। महाव्रत तो आत्मा के आश्रय से होने वाली 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। महाव्रत साधु उसे कहते हैं जो साधे सो साधु। किसको साधे? मैं भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसे साधने वाले को साधु कहते हैं। मनन करे सो मुनि, मनन करे परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा जो मनन करे मैं एक ज्ञायक भाव हूं, सो मुनि। परमार्थ परिभाषाएं तो देखो सबकी क्या है। अब वो बाहर से शरीर की क्रिया दिखती है तो उसको व्यवहार से मुनि कहा जाता है। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। बाहर में छिलका पीला हो गया केले का तो समझ जाओ अंदर स्वीटनेस है, अंदर सॉफ्टनेस है। बाहर में नग्नत्व आ गया तो समझ लो कि इनके ज्ञान में परमाणु मात्र का के अपनेपन का भाव नहीं है। इसका नाम है ये मुनि है। इतनी अद्भुत बातें हैं। ये सब कहां से समझ में आएगी? स्वाध्याय से। एकमात्र स्वाध्याय उपाय है, सो भी किस लक्ष्य से? स्वात्मोपलब्धि के लक्ष्य से की गई स्वाध्याय सार्थक है। अपनी मानता बताने के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ आता है, इसलिए ये ऐसी स्वाध्याय तो स्वाध्याय ही नहीं है, ये पराध्याय है, इसको स्वाध्याय नहीं कहते। ठीक है, हाँ जी बोलिए, बोलिए अजय भैया। इसमें जो है आत्मभूत और ज्ञान को कारणभूत क्यों कहा? किसको? फिर से। आत्मा को आश्रयभूत और ज्ञान को कारणभूत तीर्थ क्यों कहा? अब कर दोनों एक ही चीज वैसे कर दी ना। ज्ञान ही तो भेद विज्ञान करेगा तो वो कारण बनेगा। और वो भेद विज्ञान कब कहलाएगा? कि जब वो ज्ञान ऐसा बोलेगा कि मैं ज्ञायक हूं, तभी तो भेद विज्ञान होगा। जो ज्ञान ऐसा कहता है मैं शरीर हूं, ज्ञान तो है और आत्मा भी है, परंतु ज्ञान कह रहा है मैं शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, परद्रव्य अच्छे हैं बुरे हैं, मैं राग करता हूं, मैं दया करता हूं, तो ज्ञान भी है और आत्मा भी है। तो ऐसे ज्ञान को कारण नहीं कहते। पिछली में बोला था ना, सब आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो ज्ञान ने आश्रय किसका लिया? संयोग शरीर कर्म कषाय का नहीं, आत्मा का। तो आत्मा हो गई आश्रयभूत और ज्ञान ने भेद विज्ञान किया तो ज्ञान हो गया कारणभूत। और उससे हुआ क्या? एज अ रिजल्ट रत्नत्रय प्रकट हो गए, तो रत्नत्रय हो गए कार्यभूत। और उसके फल में भी क्या हुआ कि गतियां मिट गई, नरक पशु गति मिट गई, भव मिट गए, ये इसका रिजल्ट हो गया। और साथ में जितना शेष राग है उसमें देवशास्त्र गुरु की भक्ति है, और देवशास्त्र गुरु ने स्वरूप बताया है, तो देवशास्त्र गुरु व्यवहार तीर्थ हो गए, वे बताने वाले हैं। और वे स्थान एकदम उपचार, फॉर्मल उन पर उपचार आ रहा है।
चीनी के डिब्बा जैसा, सो उपचार तीर्थ हो गया। ठीक है, ये 4 और 5 पॉइंट्स कल आपको बताने हैं। कल तो सैटरडे है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, अब अपनी क्लास मंडे को रहेगी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।